हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको संस्कृत रीडर में चैप्टर 6 महाराणा प्रताप पढ़ाऊंगी। इस चैप्टर में महाराणा प्रताप के जीवन का परिचय देते हुए बताया गया है कि किस प्रकार महाराणा प्रताप ने विपरीत परिस्थिति में भी अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा था और देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने किस प्रकार देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और अपने राज्य को स्वतंत्र कराया। तो इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप अपनी बुक्स निकालिए और कठिन वर्ड आपको साथ साथ लिखते जाना है। उत्सुक परंपराया उद्धव भूमि महाराणा प्रतापस्य पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को न जानती। त्याग की परंपरा का उत्पत्ति स्थान प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है। त्याग की परंपरा का उत्पत्ति स्थान मेवाड़ राज्य की पुण्य भूमि को कौन नहीं जानता है। इदम राज्य सुरानाम सौर्येन यूनान आत्महत्या सतीनाम जोहर परंपराया विश्वस्मिन जगती महती प्रसिद्धम एलवत। इस राज्य ने वीरों की वीरता से, युवाओं के बलिदान से, सतियों की जोहर परंपरा से इस संसार में बहुत अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त किया। इस राज्य ने वीरों की वीरता से, युवाओं के बलिदान से, सतियों की जोहर परंपरा से इस संसार में बहुत अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त किया। मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंश से बप्पा रावल, राणा हमी, राणा सांगा प्रवर्ती वीरानाम सुदीर्घा परंपरा बढ़ते। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमी, राणा सांगा इत्यादि वीरों की लंबी परंपरा है। तस्यामेव परंपराया महाराणा प्रतापस्य जन्मे विक्रम संवत 1597। जन्म कब हुआ था? 1597 विक्रम संवत। और इसी वर्ष में कब मानेंगे? 1540। अंतर है दोनों में 57 साल का। ठीक है, विक्रम संवत है 1557 और इसी संवत से 1540। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम अभवत। महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 वर्ष में या 1540 ईस्वी वर्ष में जेठ के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ। प्रतापे बाल्या कालादे वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायक चासी। प्रताप बचपन से वीर योद्धा थे, कुशल सेनानी थे और धीर नायक थे। पितु उदय सिंहस्य अनंतरम प्रतापे महाराणा पदवी प्राप्य स्ववयस्य 32 वर्षे मेवाड़ राज्य सिंहासन आरूढ़वान। पिता उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप महाराणा की पदवी को प्राप्त करके अपनी उम्र के 32वें वर्ष में राज्य सिंहासन पर बैठ गए थे। जब उनके पिता उदय सिंह की मृत्यु हुई थी उसके बाद महाराणा प्रताप ने अपनी महाराणा की पदवी को प्राप्त किया, उपाधि को प्राप्त किया और अपनी उम्र के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर बैठ गए। तस्य राज्याभिषेक के गोगुंदा ग्राम में अबोध। उनका राज्याभिषेक गोगुंदा नामक गांव में हुआ था। क्वेश्चन बनता है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा नामक गांव में हुआ था। तस्मिन काले उत्तर भारत मुगल वंशीय शासक का नाम शासनमासीत। उस समय मुगल भारत में मुगल वंशीय राजाओं का राजा शासन था। उस समय जो उत्तर भारत था वहां पर मुगल वंशीय राजाओं का शासन था। राजन तत्सेवा में स्वयं कर्तव्य सेमान देश रक्षा कर्तव्याद क्षमता विमुख आसन। उस समय जो राजा थे वो उनकी सेवा को अपना कर्तव्य मानते थे। जो मुगल राजा थे उनकी सेवा को अपना कर्तव्य मानते थे और देश की रक्षा के कर्तव्य से पूरी तरह दूर थे। जो उस समय भारतीय राजा थे वो मुगलों की सेवा को अपना कर्तव्य मानते थे और अपनी देश की रक्षा के कर्तव्य से पूरी तरह दूर थे। मुगल शासक से साया विदाय आत्मगौरव मनाते। मुगल राजाओं की सहायता करके अपने आप को गौरवान्वित मानते थे। शत्रु भी सह दीर्घकालीना युद्ध कारणेन मेवाड़ राज्य से स्थिति समीचीना नासीत। शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्ध होने के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति ठीक नहीं थी। शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्ध होने के कारण मेवाड़ राज्य की क्या थी? स्थिति ठीक नहीं थी। लंबे समय तक युद्ध चला था, इसके कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति खराब हो गई थी। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत। यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह बहुत प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थितिवश चित्तौड़ आदि स्थानों को आक्रमणकारियों ने अपने अधीन कर लिया था। यदि प्रताप के जो पिता थे महाराणा उदय सिंह बहुत प्रतापी राजा थे, फिर भी परिस्थितिवश चित्तौड़ के कई स्थानों को मुगलों ने अपने अधिकार में कर लिया था। अतएव सिंहासन आरूढ़ प्रतापे अच्युतन प्रमुख दुर्गान प्राप्तुम चिंतम आरभे।
इसलिए सिंहासन पर बैठकर प्रताप ने हाथ से निकले हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के बारे में सोचा। इसलिए सिंहासन पर बैठे हुए प्रताप ने सबसे पहले अपने हाथ से निकले हुए, अपने अधिकार से निकले हुए प्रमुख दुर्गों को पुनः प्राप्त करने के बारे में सोचना आरंभ किया। प्रथम से स्व स्वामी भक्त सामंतानाम स्थाली भीलजनानाम च सभाम अकारितवान। सबसे पहले उन्होंने अपने स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भील लोगों की सभा बुलाई। तत्रेव से प्रतिज्ञा कृतवान, और वहीं पर उन्होंने प्रतिज्ञा की। सबसे पहले उसने अपने जो स्वामी भक्त सामंत थे और वहां पर रहने वाले जो भील लोग थे उनको बुलाया और उनके सामने प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की उन्होंने? देखो, यावत अहम हस्तिच्युतः स्व राज्य भागान पुनः प्राप्स्यामि। जब तक मैं हाथ से निकले हुए अपने राज्य के भागों को पुनः प्राप्त नहीं कर लूंगा, जब तक मैं हाथ से निकले हुए अपने राज्य के भागों को पुनः प्राप्त नहीं कर लूंगा, तब तक मैं सोने के पात्र में भोजन नहीं करूंगा और राजमहल में नहीं निवास करूंगा और कोमल बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। जब तक मैं अपने राज्य के निकले हुए भागों को पुनः प्राप्त नहीं कर लूंगा, तब तक मैं सोने के पात्र में भोजन भी नहीं करूंगा, राजमहल में निवास भी नहीं करूंगा और कोमल बिस्तर पर भी नहीं सोऊंगा। प्रतापस्य राज्य काले अकबर इति नामक मुगल शासक आसीत। प्रताप के राज्य काल में अकबर नामक मुगल राजा था। अकबर से सैन्य से प्रताप से अनेक बार युद्धम है बहुत। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्धम हल्दी घाटी स्थान है बहुत। जो मुख्य युद्ध हुआ था वो हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ था। अतएव एतत् हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धमस्ति। इसलिए यह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् युद्धे प्रतापे चेतक इति नामने अश्वम आरूढ़ बहुशौर्यम प्रदर्शितवान। इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नामक घोड़े पर सवार होकर, उनके घोड़े का नाम था चेतक, चेतक नामक घोड़े पर सवार होकर अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। प्रताप से सेना पर्वतीय युद्ध से कुशल आसीत। प्रताप की जो सेना थी और पर्वतीय युद्ध करने में कुशल थी। अस्मिन् युद्धे प्रताप से राज्य अभी धन सती से संजाते। इस युद्ध में भी प्रताप को बहुत अधिक धन और जन की हानि हुई थी। तस्य सेना अपी धनाभाव विघटिता। उसकी सेना भी धन के अभाव में बिखर गई थी। परम प्रताप कदापि पराजय न स्वीकृतवान। परंतु प्रताप ने कभी पराजय स्वीकार नहीं की। अरण्य गुहा प्रदेशेषु स्थित्वा स्व संकल्प सिद्ध सैन्य संग्राम उपाकृतम। जंगल और गुफाओं में रहकर उसने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए सेना का संगठन करना आरंभ किया। सैन्य संग्रहण तत्प्रशिक्षण से बहुविध साध्य कार्य। सेना का संगठन करना और उसको प्रशिक्षित करना के लिए बहुत ही धन की आवश्यकता थी। मेहता दरिद्र परि तप्य मानस से प्रताप से इदमेव बहु चिंता कारणम आसीत। प्रताप की चिंता का यही कारण था कि कहाँ से धन प्राप्त करे, कहाँ से सेना को संगठित करे। प्रताप से चिंता इभावे भामासा नामक कस्मिन सेठ है। प्रताप की चिंता को जानकर भामासा नामक के सेठ ने कहा, महत कार्यम कर तुम काले समायते थी भावितवान की बहुत बड़ा कार्य करने का समय आ गया है। प्रताप की चिंता के बारे में जानकर भामासा नामक के सेठ ने सोचा कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने का समय आ गया है। से प्रतापम निक्षा गत्वा उवाचे। प्रताप के पास गया और बोला, अहम भगवत वंश से सेवक है, मैं आपके वंश का सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभुतम धनम अस्ति। मेरे पास बहुत सारा धन है, मेरे पास बहुत सारा धन है। तेन भगवान 25 सहस्त्र सैनिका नाम। उसके बाद उससे आप 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक पालन पोषण करने में समर्थ होंगे। तथा प्रताप उवाच। तब प्रताप बोला, अहम ने एतद धनम स्वीकर्तुम शक्नोमि। मैं ये धन स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। प्रताप बोला, मैं ये धन स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। एतद धनम बहुता अर्जितम अस्ति। यह धन तो आपने कमाया है। तथा भामासा प्रावुच। तब भामासा बोले, एतद धनम परक्यम। यह पराया धन नहीं है, किसी दूसरे का धन नहीं है। देश रक्षात मया अर्जितम धनम। यदि सहायकम हो, देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा कमाया हुआ धन यदि सहायक होता है तो, देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा कमाया हुआ धन यदि सहायक होता है तो मेरा जीवन सार्थक होगा। अगर देश की रक्षा के लिए कमाया हुआ, देश की रक्षा के लिए जो मैंने धन कमाया है यदि काम आता है तो मेरा जीवन क्या होगा? सार्थक होगा। भामासा वचन सुनवा। भामासा के वचन को सुनकर प्रताप का मन बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। भामासा के वचन को सुनकर प्रताप का मन बहुत अधिक प्रसन्न हुआ।
तेन पुण्य उसने दोबारा सैन्य शक्ति संगठन का कार्य आरंभ कर दिया और बहुत बड़ी सेना की रचना की। तया सैन्य च मुगल शासक के प्रति स्वतंत्र आरब्ध, उसकी सेना का और मुगल शासक का स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ हो गया। स्व राज्य हस्तिच्युतान हस्त अनेक भागान पुनः हस्तगतान कृतवान, उसने अपने हाथ से निकले हुए अनेक भागों को पुनः प्राप्त कर लिया। जो उसके हाथ से पहले भाग जिले निकल गए थे, राज्य निकल गए थे ना, उसको उसने पुनः प्राप्त कर लिया। उसमें मोही, गोगुंदा, उदयपुर प्रमुख थे। उसके बाद उसने स्वराज्य शांति, अपने राज्य में शांति स्थापित करी और चावंड को अपना राजधानी बनाया। चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन ये कि उनकी राजधानी कौन सी थी? चावंड। तस्मिन काले चावंड स्थान, उस समय चावंड जो जगह थी वो स्थापत्य कला, ललित कला, वाणिज्य था, व्यापार और विद्या का प्रमुख केंद्र था। उस समय चावंड नामक स्थान स्थापत्य कला, ललित कला, वाणिज्य और व्यापार और विद्या का प्रमुख केंद्र था। अंत है सावधानतिया, अंत पे है सावधानी के कारण पैर में धनुष की प्रत्यंचा से प्रताप क्या हो गए? अस्वस्थ हो गए। और 1597 ईस्वी वर्ष से प्रताप का देहांत हो गया। प्रताप महान सेनानायक, जननायक, व्यवस्थापक, संगठनकर्ता थे। प्रताप महान सेनानायक थे, जननायक थे, व्यवस्थापक थे और संगठनकर्ता थे। भारतवासी आज भी उनके शौर्य गाथा को गाते हैं। भारतवासी आज भी उनकी देश प्रेम की भावना को, शौर्य की गाथा को गाते हैं। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको चैप्टर का अनुवाद करना है। थैंक यू।